100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा? तो अभी हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है। आगे आने वाली पीढ़ी माँ के आंचल का सुख नहीं ले पाएगी। कहते हैं ना, माँ के आंचल में बड़ा सुख होता है। तो आगे आने वाली पीढ़ी माँ के आंचल का सुख नहीं ले पाएगी। क्यों? बोले जीन्स पहनने वाली माँ आंचल कहाँ से लाएगी? आंचल होगा ही नहीं तो आंचल लाएगी कहाँ से? तो भारतीय जो पोशाक है उनको मर्यादित रूप से अगर आप धारण करते हैं तो ये देश की गरिमा है। महिलाओं के मर्यादित जीवन जीने का मुद्दा बेहद संवेदनशील और व्यापक बहस का हिस्सा बन चुका है। देश में महिलाओं के पहनावे को लेकर सामाजिक, धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से कई मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं। इन दिनों देश में महिलाओं के पहनावे को लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है। यह बहस सिर्फ समाज तक सीमित नहीं है, बल्कि अब धार्मिक संस्थानों और धर्मगुरुओं तक पहुंच चुकी है। देश के कई बड़े बड़े संत और धर्मगुरु महिलाओं के पहनावे को लेकर अपने अपने हिसाब से गाइडलाइन तय करने में जुटे हैं। कोई इसे संस्कृति से जोड़ रहा है तो कोई इसे मर्यादा और नैतिकता से। सवाल यह है कि क्या संस्कार सिर्फ कपड़ों से तय होते हैं? क्या किसी के चरित्र और मूल्य को उसकी वेशभूषा से मापा जा सकता है? इसी संदर्भ में हाल ही में मध्य प्रदेश स्थित बिरला ग्राम के बड़े गणेश मंदिर में सूचना बोर्ड लगाया गया है, जिसमें महिलाओं से मर्यादित वस्त्र पहनने की अपील की गई है। यह बोर्ड धर्मगुरुओं की उन्हीं बातों का समर्थन करता प्रतीत होता है जो महिलाओं के पहनावे को सीमित करने की वकालत करते हैं। पहले सुनते हैं कुछ धर्मगुरुओं ने इस विषय पर क्या कहा, उसके बाद इसी मंदिर में मौजूद कुछ महिलाओं की राय जानेंगे। आप बने रहिए खबर बिंदास भारत के साथ। हमें सब्सक्राइबर और फॉलो जरूर करें। अब आप बताओ, हमने आपको खोल के दिखाया तभी तो आपने देखा। हमने खोल के दिखाया ही नहीं होता तो आप कैसे देखते? आज हम किसी बहन से कहें कि बहन कपड़े पूरे पहन लिया करो, अरे महाराज जी अपनी सोच बदलो, आप अपनी सोच बदलो। अच्छा ठीक है, हम अपनी सोच बदल लें तो आप ही जरा अपनी सोच बदलो। अभी हमने इसको खोला, अब आप मत देखो, मत देखो, इससे क्या पॉसिबल है? आप ही खोल खोल के दिखाएंगे तो देखने वाले का जा क्या रहा है? हाँ, जिस कपड़े को पिता भी अच्छे से देख सके, भाई भी अच्छे से देख सके, रिश्तेदार भी देख सकें, ऐसा ना हो कि हम अश्लील होके खड़े हो जाएं और जो देखे वो भी लज्जित होकर सिर झुका के खड़ा हो जाए। ऐसी मर्यादाएं, ठीक, ये भारत है। और फिर मर्जी देखो आपकी है, कपड़े आप खरीदते हैं, हमसे तो पैसा आप लेते नहीं हैं, मर्जी आपकी है। पैन हमारा है, हम चाहे ढक के रखें चाहे खोल के, हमें क्या फर्क पड़ता है? अपने समाज में औरतों को भी देखना है, बेपर्दगी आम होती चली जा रही है, इनके पहनावे पर भी नजर डालो। एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम औरतों को देखोगे कि बज़ाहिर तो वो कपड़े पहने हुए होंगी, लेकिन हकीकत में वो कपड़े नहीं होंगे, वो अंदर से बरहना होंगी, अंदर से नंगी होंगी। देख लीजिए आप, हाफ आस्तीन के कपड़े पहन रही हैं आप। जो गैर शादीशुदा है, जिनकी शादी नहीं हुई, वो शलवार सूट पहनती हैं, आस्तीनें खुली हुई हैं, दुपट्टा भी अब सर पे नहीं रहा। बहन बेटियां भी ऐसी हैं, कटे फटे कपड़े पहन, डैमेज वाली जींस पहन के चलेंगी, फिर इनसे कह दो तो कहती कि तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तुम वही क्यों देखते हो? अरे बहनों, हम तुम्हारे अपने हैं, वरना ये दुनिया तो तुम्हें नंगा देखना चाहती है। हम सनातनी तुम्हारे अपने हैं, इसलिए हम तो। अगर कम कपड़े पहनना मॉडर्न जमाना है तो तुमसे ज्यादा मॉडर्न तो हमारी भैंसिया है, जो बिल्कुल नहीं। हमारी बहनों की आज वस्त्र परिधान बिगड़ गए। पता है, बच्चे बड़े होते हैं और कपड़ा छोटे होते जाते हैं, और उसके बाद बोलते हैं इसकी नियत ठीक नहीं है। क्यों जी? इसकी नियत ठीक है, तुम्हारे कपड़ा ठीक नहीं है, तुम अपना कपड़ा ठीक कर लो, उसकी नियत अपने आप ठीक हो जाएगा। दीदी, लगातार भारतीय महिलाओं के पहनावे पर सवाल खड़े होते हैं, कैसे देखते हैं आप? मैं मानती हूँ कि कुछ महिलाओं के पीछे
सारी महिलाओं का नाम आता है। बहुत अच्छी महिलाएं भी हैं इस भारत देश में, बहुत अच्छी साध्वी भी है। आज आप ऋतुम्बरा जी को देख लीजिए। तो मैं सभी महिलाओं से, माता शक्ति से निवेदन करना चाहूँगी कि विशेषकर मंदिरों में, पारिवारिक आयोजनों में अपने भारतीय परिधान की वेशभूषा को अपनाकर, मंगल ड्रेस को अपनाकर अपना भारतीय का, अपने हिंदुत्व का एक क्या बोलते हैं, पहचान बताएं। आप बता दीजिए, आप कैसे देखते हैं महिलाओं के पहनाव को? मैं सभी को जय जिनेन कहूँगी। मैं बहनें और बेटियों को यही कहूँगी कि मंदिर है या पारिवारिक जगह पे है, मंगल ड्रेस में ही जाए, ना शॉर्ट्स कपड़े में। और मैं तो पिता को भी बोलूँगी, मौन रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिता भी ऑब्जेक्शन उठाए, अपने घर की बेटी को बोले कि नहीं, अपने को मंगल ड्रेस में ही जाना है, मंदिर हो या पारिवारिक जगह हो, ड्रेस में ही शोभा है। ना कोई वेस्टर्न ड्रेस है कि इसमें कोई शोभा नहीं दिखती है। आप और हम जिस जगह खड़े हैं वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड पे आपने पढ़ा होगा क्या लिखा, तो कैसे देखते हैं साहब? देखो, मेरा तो ये कहना है भाई साहब कि मंदिर ही क्यों, कोई भी बेटी या कोई भी बहन या मातृशक्ति, उसको हमेशा मर्यादित कपड़े ही पहनना चाहिए। जितना वो मर्यादित कपड़े पहनेगी, उसको सामने वाले की जो निगाह उसको उतना ऊपर उठाएगी। कपड़ों से बहुत फर्क पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कपड़े पहन के भी आप कुछ भी काम कर सकते हो, तो ऐसे कोई रोक नहीं है। और मेरा तो ये कहना है कि हर मातृशक्ति को, हर बेटी को, हर बहन को मर्यादित कपड़ों में रहना चाहिए। जय श्री राम। आप बताइए, कई बार बड़े बड़े संत बड़े बड़े मंचों से महिला के पहनाव पे टिप्पणी करते, तो उनका विरोध होता है, तो क्या सही बोलते हैं या क्या आप उनका समर्थन करते हैं? प्रेमानंद जी जो बोल रहे हैं महाराज, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें अपने कपड़ों पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति से भटकते जा रहे हैं। पाश्चात्य मतलब विदेश वाले अपनी संस्कृति अपना रहे हैं और हम उनकी, तो ये गलत है। हमें अपने धर्म के प्रति जागृत होना जरूरी है। और अपनी बहन बेटियों को, सबको ये बोलना चाहिए कि कहीं भी आयोजन में जाओ, अपने पारिवारिक पुरुष में जाना चाहिए। दीदी, आप बताइए, आप ये क्या संदेश देना चाहती समाज को, महिला समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं महिला समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जितना हो सके और जितना अच्छे अपन वस्त्र पहन के मंदिर परिसर में या फिर कहीं भी अपन देखेंगे कि बहुत सारे बड़े बड़े फील्ड में मतलब जो महिलाएं हैं वह इस 5.5 मीटर की साड़ी पहन के अपने देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं। हम देखेंगे बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े उद्योगपति, यहाँ तक कि हमारे देश की वित्त मंत्री तक जब वो रहती हैं संसद में जवाब देती हैं, तो वही कॉटन की साड़ी पहनकर और अपने देश का पूरा वित्तीय गौरव बढ़ा रही हैं। हमारे देश की राष्ट्रपति, आप उनको देख लीजिए, आज वो कितने ऊंचे पद पर बैठी हैं। आज उनको देख करके हमें गर्व महसूस होता है। हमारे देश की जो महान, जो जिन्होंने सिंदूर ऑपरेशन के अंदर जो देश की जो गौरव जो बेटियां हैं हमारी, उनको देख के हमें इतना गर्व महसूस होता है कि काश ये बेटी, ऐसी बेटी मेरे घर भी जन्म ले। मुझे मतलब मैं सभी बेटियों से यही बोलना चाहूंगी, जितना हो सके उतने ही अच्छे अपने विचार और अपने वस्त्र रखें। आप क्या देखते हैं, हर मंदिर में ऐसा बोर्ड लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए, ताकि अपना सनातन धर्म जागृत हो और फैले भी। और मैं प्रेमानंद जी की बात पर और भी जो महात्माओं की बात पे जो ऑब्जेक्शन उठे हैं, मैं यही कहना चाहूँगी कि आज अगर वो अपने भारत में जन्मे हैं और यहाँ बैठे हुए हैं और जो विचार उनके रख रहे हैं वो अपने सनातन धर्म को फैला रहे हैं। आज अगर वो यहाँ नहीं होते भारत भूमि पे, तो न जाने आज अपने यहाँ की पाश्चात्य संस्कृति कब की आ जाती है, विदेशी पाश्चात्य संस्कृति कब की आ जाती है। मैं उनके बात से, प्रेमानंद जी की बात से, अनुराधाचार्य जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और यही कहना चाहूँगी माताओं से, बहनों से कि अपनी संस्कृति को अपनाएं और अपने हिंदुत्व को जागृत करें और हिंदुत्व का नया पुनर्वापस जन्म करें। क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं कि अपन को अपनी बेटियों के लिए, कई पेरेंट्स को, कई माता पिताओं को मुंह छुपाने पड़ रहे हैं। मैं धिक्कार करती हूँ, शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। अपनी बेटियों को थोड़ा सा, अगर उनके विचारों को उड़ान देनी है तो थोड़ा सा उन पे कुछ कसौटियों पर उन पे रखना चाहिए कि वो कुछ गलत नहीं करें। ये बेटियों के लिए आज नया संदेश है कि अपने मर्यादित संस्कारित कपड़ों में ही कहीं भी जाए।